नमस्कार। कभी ये महसूस किया है कि किसी चीज को जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करो वो उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलती सी लगती है? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ, आज हम इसी पहेली पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हमारा आज का सोर्स है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग पर आधारित। मतलब ये समझने की कोशिश की जिंदगी में जबरदस्ती, वो धक्का मुक्की क्यों अक्सर काम नहीं आती। हमारा सोर्स एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाता है। वो कहता है कि समाज तो हमें हमेशा बस दौड़ने को कहता है ना? हाँ, कि और मेहनत करो, चीजें हासिल करो, फोर्स करो सिचुएशन को। बिल्कुल, संदेश साफ है, रुको मत, जोर लगाओ। लेकिन क्या यही अकेला रास्ता है? क्या सब कुछ सिर्फ जबरदस्ती से ही मिलता है? यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। मतलब जबरदस्ती यानी फोर्स और सहजता यानी फ्लो, इनके बीच का अंतर। अच्छा। हाँ, इसे समझाने के लिए दरवाजे का एक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, दरवाजे पर लिखा है खींचो, पुल, और आप हैं कि धक्का दिए जा रहे हैं। हाँ, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जबरदस्ती है। आप प्रकृति के नियम के, उसके बहाव के खिलाफ जा रहे हैं। आप देखिए ना, नदी बहती है, सूरज उगता है, सब कुछ अपने एक सहज प्रवाह में होता है, कोई बाहरी जोर जबरदस्ती नहीं। सही बात है। और ये जबरदस्ती आती कहाँ से है? सोर्स कहता है कि ये अक्सर डर या कमी के एहसास से उपजती है। हाँ, वो अंदर का डर कि शायद मुझे नहीं मिलेगा या कहीं देर ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और इस तरह की जो कोशिश होती है वो चिंता पर, दूसरों से तुलना करने पर आधारित होती है। और ये हमारी अंदरूनी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन, उसको कहीं ना कहीं रोक देती है, बाधित करती है। सही कहा। और सोर्स के मुताबिक जब हम इस तरह फ्लो के, प्रवाह के अगेंस्ट जाते हैं तो यूनिवर्स या कह ले प्रकृति हमें इशारे देती है। इशारे? हाँ। कैसे इशारे? पहले शायद थकान महसूस होती है, फिर कंफ्यूजन, उलझन बढ़ती है, और फिर शायद बाहरी रुकावटें आने लगती हैं। हाँ, जिन्हें हम अक्सर परेशानी या फेलियर समझ लेते हैं। बिल्कुल, पर सोर्स इन्हें रीडायरेक्शन कहता है। मतलब दिशा बदलने का संकेत, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, रुको जरा, ये रास्ता ठीक नहीं, अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट मत करो। लेकिन ये जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना कि कब कोई रुकावट वाकई एक रीडायरेक्शन है और कब हमें शायद थोड़ा और दम लगाना चाहिए। क्या सोर्स बताता है कि ये फर्क कैसे समझे? देखिए, सोर्स कोई सीधा फॉर्मूला तो नहीं देता, लेकिन वो जोर देता है अंदरूनी शांति और स्पष्टता पर। अंदरूनी शांति? हाँ, बाहरी दुनिया के शोर से हटकर जब हम अपने अंदर थोड़ा ठहरते हैं, शांत होते हैं, तभी हमें अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। समाधान बाहर भाग दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर रुकने में, ठहरने में छिपा है। अच्छा। वहीं से ये क्लैरिटी आती है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, जोर लगाना है या रास्ता बदलना है। अच्छा, तो मतलब जवाब अंदर से ही मिलेगा, और यहीं शायद वो डिवाइन टाइमिंग वाली बात भी जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स यही कहता है कि यूनिवर्स हमारी घड़ी या हमारे कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता। उसकी अपनी एक कॉस्मिक लय है, एक टाइमिंग है। चीजें हमें तब मिलती हैं जब हम उनके लिए सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से पूरी तरह से तैयार होते हैं। सोर्स के अनुसार यूनिवर्स हमारी अंदरूनी तैयारी देखता है। तो अगर किसी चीज में देरी हो रही है, हाँ, तो वो शायद सजा नहीं है, वो तैयारी का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है कि देरी असल में तैयारी का ही दूसरा नाम हो सकती है। शायद यूनिवर्स हमें थोड़ा और सीखने का, थोड़ा और मजबूत बनने का वक्त दे रहा है, ताकि जब वो चीज मिले तो हम उसे संभाल भी सकें। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही लगता है कि जबरदस्ती करने की आदत को थोड़ा ब्रेक दें। हाँ, उसे छोड़ें। सोर्स हमें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखने, मतलब पॉजिटिव रखने, मन की शांति तलाशने और पूरी प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर भरोसा रखने की सलाह देता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जब हम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हैं ना, हाँ, तो चीजें खुद ब खुद और शायद बेहतर रूप में हमारी तरफ आने लगती हैं। कमाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में आने वाली कुछ रुकावटें या देरी, जैसे सोर्स में शायद किसी ट्रेन के छूटने का उदाहरण दिया गया हो, वो असल में हमें किसी अनदेखी बड़ी मुश्किल से बचा रही हो? ये तो सोचा नहीं। या फिर हमें उस बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही हो जिसे हम शायद अभी संभाल ही नहीं सकते। तो असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, शायद असली संघर्ष परिस्थितियों से लड़ने में उतना नहीं है जितना अपनी उस जबरदस्ती करने की इच्छा को छोड़ने में और सहज प्रवाह पर भरोसा करने में है। ये सफलता, कोशिश और कुछ यूनिवर्स के नियमों पर एक अलग ही नजरिया देते हैं।
हाँ बिल्कुल। और मकसद यही है समझना कि क्या सिर्फ जोर लगाने से, मतलब मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, या कुछ और भी है? हाँ, क्योंकि ये अंश एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या हम सच में तैयार हैं उस चीज के लिए जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। इसमें कहा गया है कि कायनात या यूनिवर्स हमें चीजें तब देता है जब हम मानसिक, भावनात्मक रूप से तैयार हों। कभी कभी जो देरी होती है ना, वो असल में तैयारी ही होती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उन्हें वो नतीजा नहीं मिलता, और कुछ लोग हैं जो आराम से बिना ज्यादा शोर मचाए सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहीं पर तालमेल या अलाइनमेंट का आइडिया आता है। देखिए, मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर दिशा सही नहीं है तो वो मेहनत बेकार जा सकती है। तालमेल मतलब थोड़ा और समझाएंगे? तालमेल का मतलब है जब आपका मन, आपकी सोच और आपके काम सब एक सीध में हो, जब आप वो कर रहे हो जो आप अंदर से करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि समाज कह रहा है या दबाव है। वो नदी वाला उदाहरण याद आ गया मुझे। उससे कोई धक्का नहीं देता, पर वो बहती रहती है और आखिर में समुद्र तक पहुंच जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपने नेचुरल फ्लो में है। वो जबरदस्ती पहाड़ चढ़ने की कोशिश नहीं कर रही। और जब ये तालमेल नहीं होता ना, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ठहराव महसूस होता है। लेकिन जब ये होता है तो जैसा ये अंश बताते हैं, मौके खुद ब खुद आने लगते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब सही लोग मिलने लगते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं, आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता, चीजें आपकी तरफ खींचने लगती हैं, एक तरह का पुल महसूस होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये तालमेल ढूंढना मुश्किल हो सकता है। बाहर से इतना शोर होता है कि ये करो, वो बनो। हाँ, मुश्किल तो है, बिल्कुल है। और शायद इसीलिए जो अगला पॉइंट है वो और भी जरूरी हो जाता है। ये अंश कहते हैं कि कायनात हमारी बातों से ज्यादा हमारी भावनाओं को, हमारी अंदरूनी फीलिंग को समझती है। ओह, भावनाओं की भाषा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर कोई जोर जोर से कहे मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से उसे कमी महसूस हो रही हो या डर लग रहा हो, तो कायनात उस कमी को, उस डर को ही पकड़ती है। वो वाइब्रेशन ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बोलना काम नहीं करता। आप असल में वही आकर्षित करते हैं जो आप अंदर से हैं, ना कि सिर्फ वो जो आप चाहते हैं। वाह, मतलब जो आप हैं। तो अपनी अंदरूनी सच्चाई मायने रखती है। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये पूछना है कि मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहा हूँ, भले ही वो चीज अभी मिली ना हो? क्या मैं लायक महसूस कर रहा हूँ? अच्छा, तो मतलब वैसा महसूस करना जरूरी है जैसे वो चीज पहले से ही हो। हाँ, और पूरी ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे के खुद से पूछें, क्या मैं वाकई इस सपने के लायक महसूस करता हूँ? क्या मुझ में वो कॉन्फिडेंस है? अगर अंदर डाउट है तो वही सिग्नल जा रहा है। तो बदलाव के लिए पहले अपनी भावनाएं बदलनी होंगी। एग्जैक्टली। अंदर से साफ, सच्चा और अलाइंड होना, ये है असली कुंजी। ठीक है, तो अलाइनमेंट हो गया, सच्ची भावनाएं हो गई, पर फिर भी वो एक सवाल जो सबको परेशान करता है, ये होगा कैसे? रास्ता क्या है? इन अंशों में इसके बारे में कुछ है? हाँ है, और ये बहुत लिबरेटिंग आइडिया है। वो कहते हैं कि कैसे की चिंता छोड़ दो, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है? तो किसका काम है? हमारा काम है सपना देखना, इरादा पक्का करना, अलाइंड महसूस करना। रास्ता कैसे बनेगा वो यूनिवर्स का काम है। कैसे होगा ये सवाल, ये अक्सर डर पैदा करता है और हमारी एनर्जी को नीचे ले जाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब प्लान नहीं बनाना। प्लान बनाएं, एक्शन लें, पर कैसे की चिंता में उलझे ना रहें। कंट्रोल छोड़ने की बात है। भरोसा करना कि मुझे ठीक नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे यकीन है कि यह होगा। भरोसा, ट्रस्ट द प्रोसेस जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और जब हम ये नियंत्रण छोड़ते हैं ना और भरोसा करते हैं, तभी यूनिवर्स अपने तरीके से काम करता है। ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और अगर रुकावटें आए तो? रुकावटें आ सकती हैं, पर उनका मतलब हमेशा नहीं होता। हो सकता है कुछ बेहतर चीज तैयार हो रही हो पर्दे के पीछे। कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जो उस वक्त बुरा लग रहा था वो असल में हमारे लिए अच्छा था। सही बात है, ऐसा होता है कई बार। हाँ, तो इन अंशों का मानना है कि यूनिवर्स हमारे सबसे अच्छे के लिए ही काम करता है, भले ही हमें उस वक्त समझ ना आए। तो अगर मैं इन सारी बातों को समेटूं तो निचोड़ ये निकलता है कि असली ताकत शायद सिर्फ जोर लगाने या धक्का देने में नहीं है, बल्कि जिंदगी के बहाव के साथ चलने में है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सार यही है, सफलता सिर्फ बाहरी मेहनत का नतीजा नहीं है,
ये हमारी अंदरूनी दुनिया पर, हमारे तालमेल पर, हमारी सच्ची भावनाओं पर और प्रोसेस पर, हमारे भरोसे पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है। बात जबरदस्ती की नहीं बल्कि फ्लो की है। हाँ, फ्लो की है, जीवन के साथ बहने की है। जरा सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के छोटे बड़े हिस्सों में, चाहे वो रिश्ते हों या रोज का काम हो, जबरदस्ती करने के बजाय इस बहाव या फ्लो को ढूंढने की कोशिश करें, तो क्या बदल सकता है? बिल्कुल। कहाँ हम शायद बेवजह का जोर लगा रहे हैं जिसे छोड़ा जा सकता है। मतलब वो तरीका जो जोर जबरदस्ती के बजाय सहज बहाव पर ज्यादा ध्यान देता है। जी, हमारे पास जो स्रोत है वो इसी फ्लो के विचार को काफी गहराई से समझाते हैं, और ये भी कि कैसे कम संघर्ष में ज्यादा आसानी से मंजिल मिल सकती है। हाँ, और चीजों को जाने देने, मतलब लेटिंग गो, उसमें क्या ताकत है। और ये कैसे होता है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर का ही आईना बन जाती है। और इन सब के पीछे वो जो गहरा भरोसा है, ट्रस्ट, उसका क्या रोल है? तो सबसे पहले लेते हैं फ्लो बनाम फोर्स, मतलब सहज बहाव और जबरदस्ती का फर्क। जी, सामग्री में एक अच्छी मिसाल दी है पानी की, कि वो दीवार से लड़ता नहीं, बस रास्ता बदल लेता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि फ्लो का मतलब सिर्फ बहना नहीं, बल्कि सही दिशा में आसानी से आगे बढ़ना है, बिना थके हुए। हाँ, एक कला की तरह। बिल्कुल। और स्रोत इस पे जोर देते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा जोर लगाने से, ज्यादा मेहनत करने से ही बात बनेगी, है ना? हाँ, यही सोच है आमतौर पर कई बार ये उल्टा असर करता है। जब बहुत कोशिश कर ली और काम फिर भी अटका है, तो शायद ये रुकने का इशारा है या रास्ता बदलने का। हाँ बिल्कुल, ये एक सिग्नल हो सकता है। और एक और बात, जो चीजें आसानी से हो रही हैं अक्सर वही हमारे लिए सही होती हैं। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा, तो ये हार मानना नहीं हुआ, ये तो अंदर की आवाज सुनना हुआ। सही पकड़ा, ये अंदरूनी समझ पर ध्यान देना है। ओके। तो अगर हम जोर लगाना छोड़ते हैं तो अगला कदम शायद आता है चीजों को जाने देना, जिसे लेटिंग गो या समर्पण कहा गया है। हाँ, ये जुड़ा हुआ है। हम अक्सर नतीजों से या रिश्तों से, उम्मीदों से बुरी तरह चिपक जाते हैं। हाँ, पकड़ कर रखते हैं, बिल्कुल, और इससे घुटन होती है। पर इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि जो छोड़ते हो वही लौट कर आता है, बेहतर बनकर। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, छोड़ने से वापस कैसे आएगा? हाँ, पर इसका मतलब लाचारी वाला छोड़ना नहीं है, ये समझदारी वाला छोड़ना है, विश्वास के साथ। जब हम किसी चीज को बिना शर्त जाने देते हैं तो अपने अंदर एक खाली जगह बनाते हैं, एक स्पेस। हाँ, एक स्पेस। और कहा गया है कि उसी खाली जगह में यूनिवर्स या वो बड़ी शक्ति अपना जादू भरती है। ये कंट्रोल छोड़ने जैसा है और बहाव को अपनाने जैसा। एकदम। लगता है यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं, फ्लो पसंद है, तो कभी कभी जाने देना ही उसे बेहतर रूप में वापस पाने का तरीका बन जाता है। जाने देना ताकि कुछ बेहतर आ सके, ये सोचने वाली बात है। और ये जो अंदर की बात हो रही है, इसी से जुड़ा एक और नजरिया है इन स्रोतों में। हाँ, कि जिंदगी एक आईना है। ओह हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सीधा सा है, जो हमारे अंदर है, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, एनर्जी, वही बाहर दिखता है, लोगों में, हालातों में। बिल्कुल, वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। तो अगर जिंदगी में बार बार एक ही तरह की मुश्किलें आ रही हैं, तो इन विचारों के मुताबिक बदलाव बाहर नहीं करना, बदलाव अंदर करना है। हाँ, अपने अंदर। यूनिवर्स हमें चीजें तब देता है जब हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन उन्हें संभालने के लिए तैयार होती है, सिर्फ मांगने से नहीं। जैसे आईने वाली बात, चेहरा बदला तो अक्स तुरंत बदल गया। एकदम। अंदरूनी बदलाव से बाहरी हालात बदलने लगते हैं, ये सीधा कनेक्शन है। तो मतलब बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर का आईना साफ करना है। और लगता है इन सब बातों के नीचे फ्लो, लेटिंग गो, आईना, एक बुनियाद है। हाँ, वो है ट्रस्ट, भरोसा उस अदृश्य शक्ति पर जो सब चला रही है। जी। और ये भरोसा लॉजिक से नहीं आता, ये समर्पण से आता है। ये मानना कि जो नहीं हो रहा शायद हमारे लिए बना ही नहीं था या अच्छा नहीं था, या जो जा रहा है वो शायद किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा है। बिल्कुल, ये यूनिवर्स को एक तरह का खुला चेक देने जैसा है कि आप संभालो। जब हम जिद छोड़ते हैं, इस भरोसे के साथ बहाव में आते हैं, तो जिंदगी सही जगह ले जाती है, भले ही रास्ता अनजाना लगे। हाँ, भले ही रास्ता अनजाना लगे। अक्सर हम थकते इसलिए नहीं कि हमें काबिलियत नहीं है, हम थकते हैं
क्योंकि हम बहाव के खिलाफ तैर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तो सार यही निकलता है इन विचारों का कि जबरदस्ती छोड़ो, बहाव में आओ, पकड़ो मत, छोड़ना सीखो, बाहर से पहले अंदर देखो। हाँ, और इन सब के बेस में वो अटूट भरोसा रखो। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अभी इस वक्त जिंदगी के किस हिस्से में ऐसा लग रहा है कि आप बहाव के उलट जोर लगा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? अगर उस स्थिति को जबरदस्ती के बजाय भरोसे और सहजता से देखा जाए, भले ही इसका मतलब उसे छोड़ना हो या दिशा बदलनी हो, तो क्या बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।